नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, चाहे गन्ने की फसल हो या किसी भी प्रकार की फसल ही क्यों ना हो, हर प्रकार की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना बहुत ही आवश्यक है किसान के लिए। वरना खेती में इतने खर्च बढ़ चुके हैं कि उसको कुछ नहीं बचता लास्ट में। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे मेरे किसान भाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने खेतों की वीडियो भेजते हैं। मनोज भाई, ये मेरा पेडी गन्ना था, इसमें फुटाव नहीं आ रहा, क्या डालूं। कई मेरे किसान साथी वीडियो भेजते हैं कि ये मेरा गन्ना था, इसमें जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ, मैंने तो सारा का सारा बीज भी अच्छे से तैयार करा, नीचे का छोड़ दिया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। या कई मेरे किसान साथी ये भी कहते हैं कि मैंने सारी खादों का इस्तेमाल कर लिया लेकिन हमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल रहा। किसान साथियों, जब मैं घर से निकलता हूं तो मेरा ध्यान गन्ने की फसल पे ही रहता है। मैं आपको सच बताऊं, बहुत ही कम ऐसे खेत होते हैं, बहुत ही कम, जिनको देख के मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई, ये किसान कुछ बचा लेगा। 70% खेत ऐसे रहते हैं जिसमें केवल और केवल ये दिखता है कि हाँ, किसान अपनी लागत निकाल लेगा और थोड़ा बहुत ही उसको इसमें कुछ बच सकता है। ये सच्चाई है किसान भाइयों गन्ने की। इसीलिए आपने देखा होगा कि गन्ना किसान बिल्कुल भी समृद्ध नहीं है। एक साल तो एक खेत अच्छा हो जाएगा, अगले साल वो खराब हो जाता है। ऐसा क्यों है? लगातार हमारी धरती या लगातार एक अच्छी फसल क्यों नहीं आ पा रही गन्ने की? किसान साथियों, मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताने की कोशिश करी है कि हमें अपनी फसल पे, जितना हम अपनी फसल पे ध्यान देते हैं उससे अगर आधा भी हम अपनी धरती, अपनी जमीन पे ध्यान दें तो किसान साथियों, निश्चित रूप से हम लगातार बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, खाद सिर्फ 6 ही है और उन खादों का सबको पता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं जिनकी जरूरत फसल को बहुत ही कम मात्रा में रहती है। उसकी पूर्ति केवल एक स्प्रे से करी जा सकती है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम पे भी, खादों के नाम पे भी बाजार में हजारों प्रोडक्ट हैं और किसान उनको डाल के केवल और केवल अपने खर्चा बढ़ा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपनी मिट्टी पे दें किसान भाइयों, निश्चित रूप से हम लगातार बहुत ही अच्छा उत्पादन बहुत ही कम खाद में ले सकते हैं। किसान साथियों, अब जैसे मैंने बताया कि केवल 6 ही खाद है, सब किसान इनके बारे में जानते हैं। बुआई पे सब किसान डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, एनपीके खाद को सब जानते हैं, अपनी सोसाइटी से खरीद के लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, कैल्शियम का भी सब प्रयोग करते हैं, सारे खादों का सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास खुद वीडियो भेजते हैं किसान कि भाई, मेरा खेत तो ये बहुत अच्छा था, अब मैं ये सारी चीजें इसमें डाल रहा हूं लेकिन मुझे फिर भी प्रोडक्शन नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों है? आपने भी महसूस करा होगा किसान भाइयों, एक ही किसान के पास एक खेत बहुत अच्छा है, एक खेत खराब है, ऐसा क्यों है? जबकि वो वही खाद उसमें डाल रहा है और वही खाद उसमें डाल रहा। किसान साथियों, ये लगातार हम जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, ये केवल और केवल उसी का परिणाम है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, चाहे आप इस बात को आज अपना लेना या आने वाले 10 साल बाद अपना लेना, जब तक आप अपनी मिट्टी पे काम शुरू नहीं करेंगे किसान भाइयों, केवल और केवल खर्चा बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन घटता जाएगा। ये सच है। मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि 2-3 चीजें हैं, आप एक चीज को पकड़ लो और लगातार उसी को पकड़े रहो जो आपके लिए सहज हो। अगर आप कूड़ी के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं बुआई पे हर 2 साल में एक बार भी, तो भी आपका गन्ना कभी हल्का नहीं निकलेगा। अभी मैं आपको अपने पड़ोसी का खेत दिखाऊंगा किसान भाइयों, इसी वीडियो में। छोटा सा किसान है लेकिन कभी भी 90 और 100 के बीच से एवरेज कम नहीं आता। सिर्फ बुआई में डीएपी डाल दी, 1-2 बार यूरिया का इस्तेमाल कर लिया और किसान भाइयों, जिंदगी में आज तक उस व्यक्ति ने कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं खरीदा, कभी एनपीके का स्प्रे नहीं करा, कभी कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं। सिर्फ जब बुआई करता है तो अपना आजीविका चलाने के लिए 3-4 पशु हैं उनके पास, उनका अच्छा गोबर हो जाता है, कम जमीन है, हर बार वो गोबर का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ से लेके बुढ़ाना तक की तो मैं गारंटी ले रहा, ऐसा खेत नहीं मिलने का। मेरे सामने बुआई होती है, मेरे सामने सब कुछ होता है, हर बार उनका खेत बहुत अच्छा निकलता है, केवल और केवल गोबर की खाद से। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों, केंचुआ खाद। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, अगर मैं वीडियो में बताना शुरू करूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप अपने खेतों में, अपने घरों में, अपने घेर में कहीं पे भी केंचुआ खाद बना सकते हैं। केवल और केवल 2 क्विंटल खाद
अगर आप बुआई के समय पे केंचुआ खाद का इस्तेमाल कर ले गन्ने में, निश्चित रूप से किसान भाइयों गन्ना आपका कभी भी दबेगा नहीं, कभी आपको ब्यात की दवाई, जमाव की दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंचुआ खाद के लिए केंचुए कहाँ से मिलेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। नीचे जिनको भी केंचुए चाहिए वो मैं कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा किसान भाइयों। ये भी बता दूंगा कि अगर किसी को खरीद के ये खाद डालनी है तो कहाँ से मिलेगी केंचुआ खाद। तीसरी चीज है किसान भाइयों जीवामृत। जीवामृत जैसा कि इसके नाम में अमृत लगा हुआ है, मिट्टी के लिए अमृत ही है। साल भर में अगर आप एक खेत में 3 बार सिर्फ जीवामृत चला देंगे किसान भाइयों, आपको कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके गन्ने का, आपकी फसल का, किसी भी फसल का कलर कभी डाउन नहीं हो सकता, कभी भी प्रोडक्शन कम नहीं आएगा किसान भाइयों। जीवामृत बनाने के भी हजारों वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ बताऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहुत आसान है, थोड़ा सा गौमूत्र चाहिए, थोड़ा सा गुड़ चाहिए, थोड़ा सा बेसन चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए जिसमें कभी रसायन न डला हो किसान भाइयों, और थोड़ा सा गोबर चाहिए। पानी में आपको डालना है और 10 दिन उसमें डंडा घुमाना है सुबह शाम, और आप एक खेत में चला दो किसान साथियों। कभी, जैसा मैंने कहा, कभी भी आपको बाजार से माइक्रोन्यूट्रिएंट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। ये सच्चाई है, ये आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर आप इनमें से किसी भी चीज को नहीं अपनाते तो ऐसे ही खर्च बढ़ता रहेगा, प्रोडक्शन घटता रहेगा किसान भाइयों। इनके बाद आपने वेस्ट डिकम्पोजर का भी नाम सुना होगा। इसके अंदर भी सभी प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। ये इसका कल्चर आपको किसी ना किसी के पास मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए मेरे पास से भी आप ले जा सकते हैं। जितने भी बुढ़ाना क्षेत्र के किसान हैं, बिल्कुल फ्री में आप घर पे आओ, ले जाओ। थोड़ा सा कल्चर की आवश्यकता रहती है। 500 लीटर में थोड़ा सा कल्चर डाल दो, 5 किलो गुड़ डाल दो, सुबह शाम डंडे से लाओ, ये भी तैयार हो जाएगा। साल भर में 3 बार 4 बार अपने खेत में चला दो। 5 बीघे में 500 लीटर 300 लीटर तक भी चलाओगे तो भी बहुत है किसान भाइयों। ये चीजें हैं किसान भाइयों, ये हमें अपनानी पड़ेंगी, वरना लगातार जैसा कि मैंने कहा ऐसा ही रिजल्ट घटते रहेंगे, प्रोडक्शन घटता रहेगा। आपने खुद महसूस करा होगा, मैंने भी खुद महसूस करा है कि कुछ किसान जो जागरूक किसान है 5 फुट पे भी बहुत जबरदस्त पैदावार ले रहे, 28 इंच वाले कम पैदावार ले रहे। ये सब कुछ अपने प्रबंधन, अपने ज्ञान, अपने विवेक, इस पे निर्धारित है किसान भाइयों। एक चीज और मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, जिंदगी में कोई भी काम हो किसान साथियों, अगर आप मन से करेंगे, चाहे वो खेती क्यों ना हो, अगर आप ये सोच के करेंगे कि मुझे सबसे अच्छा गन्ना लेना है, मुझे सबसे अच्छी फसल लेनी है, आप उसकी तैयारी उस लेवल तक करेंगे कि हाँ मुझे 100 ही निकालना। लेकिन अगर आप पहले ही ये सोच के रहेंगे कि भाई इससे कुछ नहीं होना या खेती से कुछ नहीं होना, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको दूसरा काम शुरू कर देना चाहिए। हमेशा वो काम करो जिसमें आपका मन हो। एक चीज पकड़ लो, गोबर की खाद पकड़ लो, केंचुआ खाद पकड़ लो, वेस्ट डिकम्पोजर पकड़ लो किसान भाइयों। लेकिन बाजार से अगर आप निर्भर रहेंगे कि भाई मुझे तो सारी चीजें बाजार से ही लाके डालनी है, आप अपना खर्चा ही बढ़ाएंगे किसान भाइयों। थोड़ी सी मेहनत है। अगर आप वाकई में ही खेती में कुछ अलग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अलग काम भी आपको करना पड़ेगा। और इनमें से आप एक खेत, सिर्फ एक खेत इस बार आप जीवामृत एक खेत में चलाना शुरू करिए। आपको केवल और केवल 6 महीने साल भर में इतने शानदार रिजल्ट मिलेंगे कि आप आधे खाद में ही, बिना किसी स्प्रे के, बिना किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट के, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के, केवल और केवल घर के पानी और गुड़ से ही जबरदस्त खेती तैयार कर पाएंगे किसान भाइयों। मैं आपको एक झलक जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया था उस किसान के गन्ने की आपको दिखाता हूँ किसान भाइयों। ये सिर्फ 45 दिन की फसल है। आप देख पा रहे होंगे कितना जबरदस्त ब्यात है। दोपहरी हो रही है बहुत तेज। इस वक्त थोड़ा सा कलर कम, अच्छे खेत पे भी कम कलर दिखता है इस वक्त। बहुत ही सुंदर गन्ना चला हुआ है, कोई स्प्रे नहीं है, कोई इसमें एक्स्ट्रा बीमारी के लिए दवाई नहीं डाली गई है। देखिए पूरा खेत जो है बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा। सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद भरपूर मात्रा में ये किसान इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है। ये देखिए, तो किसान साथियों कुछ न कुछ जैविक जो उपाय है वो एक उपाय आपको पकड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से हर साल फिर आप एक बहुत अच्छा उत्पादन अपनी फसल से ले पाएंगे। धन्यवाद।